21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत ही भव्य कार्यक्रम योग का किया जा रहा है, जिनकी तैयारियों के लिए पूरे इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। हमारे संवाददाता दलवीर मलिक ने तैयारियों का जायजा लिया और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट प्रेषित की है। देखिए दलवीर मलिक की तरफ से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं दलवीर मलिक। आप देख रहे हैं KB24 न्यूज़। इस समय मैं ब्रह्म सरोवर पर हूं और कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर के तट पर होगा। स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ब्रह्म सरोवर का दृश्य है। पूरी तैयारियाँ जोरों पे हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, स्टेज लगी हुई हैं जगह जगह, क्योंकि योग साधक, योग प्रशिक्षक योग साधकों को योग करवाएंगे तो ये नज़ारा देखते ही बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 और 20 को प्रशासन ने ब्रह्म सरोवर परिसर में किसी प्रकार की एंट्री से बैन किया हुआ है। ना ही कोई पर्यटक आकर के स्नान करेगा और ना ही कोई शहर का व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए या सैर करने के लिए आएगा। तो आज मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल आदेशों की पालना की जा रही है। एक भी व्यक्ति कर्मचारियों को छोड़कर जो प्रबंध कर रहे हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं, उनको छोड़ कर के यहाँ कोई भी व्यक्ति, पूरा परिसर खाली पड़ा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आदेशों की पालना बखूबी हो रही है और वास्तव में ही बिल्कुल शांत वातावरण। और देखिएगा कल जब योग करेंगे दृश्य अलग ही दिखाई देगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तो उसको लेकर के ही युवा जो हैं वो योग करें, योग से जुड़ें, नशों से दूर रहें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि इस प्रकार से युवाओं को नशे से दूर करने के लिए योग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्वामी रामदेव जी का ये मिशन बहुत लंबे समय से चला हुआ है। वास्तव में ही करोड़ों लोगों को स्वामी रामदेव जी ने योग के साथ जोड़ा है। तो कल फिर स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में लाखों लोग कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भु ते संगो अस्तव कर्मणि, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं अपने आप दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। यही धरा है वो जिसके ऊपर कौरवों की सेना और पांडवों की सेना एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, निराश हो गए थे और कहने लगे थे, हे प्रभु, मैं किसके साथ लड़ाई करूंगा? यदि लड़ाई करूंगा तो वो मेरे ही अपने सगे संबंधी मारे जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप चिंता न कीजिए, आप कर्म कीजिए, फल क्या होगा उसकी चिंता मत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। वही धरा है ये, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कितना मनमोहक दृश्य ब्रह्म सरोवर का। राष्ट्रीय ध्वज पुरुषोत्तमपुरा बाग जो ब्रह्म सरोवर के बीच में स्थित है, उसके ऊपर पूरी आन बान शान से लहरा रहा है। तो साथियों, कल का दृश्य देखने वाला है। यदि आपके पास भी समय हो तो आइएगा ब्रह्म सरोवर पर और जो योग का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होकर के अपने आप को धन्य बनाइए। और अभी भी हमारे पास समय है कि आप उनमें से अच्छे अच्छे साथियों को चुनाव कर लें, 4-5, उनको फिर 100 घंटे की यहाँ पे ट्रेनिंग दे दें आप। और ट्रेनिंग देने के बाद
फिर जो आपकी योग की कक्षाएं स्थापित वो साथी करेंगे, उनको फिर हम पतंजलि योग पीठ में बुलाकर 5 दिन का मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण देंगे। जब वहां से गुरु के चरणों में बैठ के वो योग सीख कर आएंगे तो वो फिर आपकी स्थायी योग कक्षा हो जाएगी। मतलब मैं अधिकतर गांव में गया हूं ना, मैंने देखा वहां पे योग के बीज तो डाले हुए हैं। कभी कहीं कुलवंत जी गए हुए हैं, कहीं पालाराम जी गए हुए हैं, कहीं दीपक जी गए हुए हैं, कहीं कमल जी गए हुए हैं। ये साथियों ने बीज तो डाले हैं, परंतु वो बीज सही प्रस्फुटित नहीं हो पाई ज्यादा। तो फिर हमारे ये सारा का सारा नलाई गुड़ाई का काम हमारे योग योद्धाओं ने कर दिया है। हमारी राजनीति तो कई मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर योग शादी का कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है योग का, स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में ये लाखों लोग योग करेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ कारपेट बिछे हुए हैं, सभी जगह पूरी तैयारी चल रही है। तो सभी जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के उसके ऊपर चित्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के चित्र है। योग से सबको जगाना है, नशा मुक्त समाज बनाना है, इस प्रकार के नारों से सुसज्जित हैं ये होर्डिंग। और ये योग साधक और योग प्रभारी, तो यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मीटिंग चली हुई है। उनको समझाया जा रहा है कि कल आपको क्या करना है, सभी जिम्मेवारियाँ सौंपी जा रही है। शुरू करें। मैं पतंजलि योग समिति हरियाणा कार्यकारिणी सदस्य और मंडल प्रभारी अम्बाला पालाराम बोल रहा हूँ। मैं इस आयोजन का कोऑर्डिनेटर हूँ कुरुक्षेत्र का। 21 जून को परम पूज्य स्वामी महाराज के नेतृत्व में विश्व योग दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। उसके अंदर हम विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। 1 लाख से अधिक यहाँ पर सभी साधक योग करेंगे और योग हमारा युग धर्म बने, ऐसी परिकल्पना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर व्यवस्था पूरी प्रशासन ने पूरी सजगता के साथ व्यवस्था की है। 103 ग्रुप बनाए गए हैं, एक हजार का एक ग्रुप, और उन सभी ग्रुपों के अंदर एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। पूरी व्यवस्था जो है ना, अलग अलग जगह पे बसों की व्यवस्था, कार की व्यवस्था और स्कूटर की व्यवस्था, और पैदल आने के लिए किस प्रकार से आना है आपने। जैसे सेक्टर बनाए हुए हैं, सेक्टरों के अंदर जो योग साधक है योग करेंगे, क्या उनको दुरुस्त करने के लिए भी किसी की ड्यूटी है कि कई बार क्या है गलत कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सह प्रभारी जो आप हमारे योगा योग के शिक्षक हैं, उनको जैसे आप देखोगे तो मंच बने हुए हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो देंगे, ट्रेनर खड़े किए जाएंगे, और बीच में भी एक एक पतंजलि के कार्यकर्ताओं की वो ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वो निरीक्षण करते रहे, देखते रहे तो ठीक प्रकार से कर रहे हैं। योग आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्री जगदीप आर्य जी का जयदीप आर्य जी का क्या निर्देश है आप सबके लिए? बस निर्देश ये है कि ये सफल हो, कार्यक्रम अच्छे से सफल हो और एक विश्व रिकॉर्ड बने। यहाँ पे योग का संदेश जाए, ये एक रैली ना बने, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था को देखना संभालना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये संदेश देना है कि ये रैली ना बने, ये योग का संदेश विश्व के अंदर जाए। और भारत जो है ना, शुरू से ही आध्यात्मिक गुरु रहा है, तो अब ये मैसेज जाए कि ये योग गुरु भी बने। राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हो रहा है। कुरुक्षेत्र के लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं? देखो, ये अपनी मानसिकता होती है, अपना स्तर होता है हर व्यक्ति का। जो सजग व्यक्ति है वो योग को जानता है, करता है और उसका लाभ भी उठाता है। जो सोया हुआ व्यक्ति है वो सोता ही रहता है। वो अपना अलग अलग स्तर होता है व्यक्ति का। मैं किस स्तर पर खड़ा हूँ, मैं योग को समझता हूँ या नहीं समझता, उपयोगिता उसकी है या नहीं है, तो ये अपने चेतना का स्तर होता है। जो निमन चेतना का व्यक्ति होता है वो योग को महत्व देगा नहीं, उसको जगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा योग से हमें क्या मिल सकता है, योग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चेतना को किस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं, वो हमें उनको बताना पड़ता है, बताना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उठेंगे। पहला सुख निरोगी काया,
क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं तो हम किसी भी कर्तव्य को अच्छी प्रकार से नहीं निभा पाएंगे। सबसे पहले यदि हम स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान तो रखेंगे, उसके पश्चात हम अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, फिर समाज की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। यदि रोगी रहेंगे तो अपने ऊपर ही बोझ रहेंगे, अपने परिवार पर ही बोझ रहेंगे, तो राष्ट्र की, समाज की सेवा क्या कर पाएंगे। प्यारे लाल, मैं आपको ये कुरुक्षेत्र में जो योग दिवस के उपलक्ष्य में जो तैयारियां की जा रही हैं उसके उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि योग दिवस के उपलक्ष्य में जो ब्रह्म सरोवर को इतना साफ और सुंदर आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक अकल्पनीय ऐसा लगता है। जो चारों ओर का वातावरण है बहुत ही सुंदर बना हुआ है, साफ सफाई पूरी की हुई है, प्रशासन का एक मुख्य पूरा ध्यान केंद्रित है इस सफाई व्यवस्था को लेकर और इस योग दिवस को लेकर। योग दिवस का अवश्य ही कुरुक्षेत्र को, क्या मानव जाति को, क्या कुरुक्षेत्र को भी इसका लाभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र के लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र के लोगों में बहुत उत्साह है, लोग इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हैं। जो योग करना चाहते हैं वो योग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे, उनके मन में कौतूहल है कि ऐसा क्या होने वाला है, तो वो भी इसको देखना चाहते हैं। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो देखना चाहते हैं इसमें भी इसका अलग से क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ तो सेक्टरों में बांटा हुआ है, व्यवस्था की हुई है कि योग साधक ही योग करेंगे, लेकिन जो लोग ऐसा जानने के जिज्ञासु हैं या देखने के जिज्ञासु हैं, उनकी व्यवस्था कैसे करेगा प्रशासन? व्यवस्था सरकार कल कुछ न कुछ अवश्य करेगी, क्योंकि सेक्टरों में बांटना भी सरकार, प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि व्यवस्था को देखते हुए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, योग के लिए भी सेक्टरों में बांटना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा इस भीड़ में या वैसे होच पोच में किसी प्रकार की योग साधना नहीं की जा सकती। प्यारेलाल जी, लाखों लोग आएंगे हरियाणा से और सभी अपने अपने वाहन लेके आते हैं और यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड जगह है, तो क्या व्यवस्था हो पाएगी पार्किंग की? इसकी व्यवस्था हो जाएगी। इसकी व्यवस्था पहले भी कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं। गीता जयंती में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बड़े आराम से लोगों का सहयोग होता है, प्रशासन का पूर्णतः ध्यान होता है। हमारी जिला शिक्षा जो डीसी महोदय हैं वो बड़ी पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं इस पे। एसपी महोदय वो, उन्होंने को भी सेक्टर में बांटा हुआ है, साधन व्यवस्था पूरी खड़ी कराने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा से प्रबंध किया हुआ है।